भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। नए साल का सबसे पहला पर्व होता है मकर संक्रांति, यानी आनंद ही आनंद। और इस बार जो मकर संक्रांति की शुरुआत हो रही है वह सोमवार से हो रही है, यानी सोमवार युक्त होने के कारण हमें यह मिला जुला फल देने वाली है। जो गायत्री मंत्र होता है, हम अगर अपनी पूजा पाठ में उसको शामिल करें तो बहुत ही उत्तम होता है, बहुत सारे फायदे देता है गायत्री मंत्र हमें। मकर संक्रांति के दिन हमें गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। यथाशक्ति कम से कम 105 माला करनी चाहिए, लेकिन अगर आप 5 माला नहीं कर सकते तो कम से कम आपको 2 माला अवश्य करनी चाहिए। इस दिन आपको गंगा स्नान जाकर गंगा स्नान करना चाहिए। लेकिन आप किसी पवित्र नदी पर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, आपके घर में गंगा जल होगा। 2 बूंद गंगा जल भी अगर आप बाल्टी में डालकर और थोड़े से काले तिल डालकर स्नान करते हैं तो वह भी आपको उतना ही फल देने वाला है। मकर राशि में आकर सूर्यदेव का मिलन अपने पुत्र शनिदेव से होता है, जहां पर वो 1 महीने तक रहने वाले होते हैं। सूर्य का राशि परिवर्तन 15 जनवरी को दोपहर में हो रहा है। सूर्य उदय से शाम तक का पुण्य काल रहेगा और मकर संक्रांति को स्नान, सूर्य पूजा, विशेष रूप से दान करने का कई गुना फल मिलता है। दोस्तों, सूर्य की उपासना का पर्व होता है मकर संक्रांति। इससे खूबसूरत कोई दिन नहीं है जब आप सूर्य की उपासना करें। और जो लोग भी इस दिन भगवान सूर्य की उपासना करते हैं उनके जीवन का अंधेरा समाप्त हो जाता है और उनके जीवन में उजाले आते हैं। ऐसे उजाले जो उन्हें कभी किसी दिक्कतों का सामना करने के लिए मजबूर नहीं करते, अर्थात उनके जीवन में कभी कोई संकट आता ही नहीं है। ग्रहों के राजा सूर्य 14 जनवरी 2024 के अर्धरात्रि यानी आधी रात को 2:42 पर मकर राशि में गोचर करेंगे। उदया तिथि 15 जनवरी को प्राप्त हो रही है। ऐसे में मकर संक्रांति 15 जनवरी को ही मनाई जाएगी और सूर्यास्त के बाद राशि परिवर्तन होने के कारण इस साल मकर संक्रांति का जो पुण्यकाल होगा वह 15 जनवरी को ही रहेगा। इस वर्ष मकर संक्रांति अश्व पर बैठकर आएगी, यानी उनका वाहन अश्व घोड़ा है और उपवाहन सिंघनी होगा। मकर संक्रांति के आगमन के साथ ही 1 माह का खर मास भी समाप्त हो जाएगा और इसके साथ साथ 15 जनवरी को रवि योग शतभिषा नक्षत्र में मनाई जाएगी मकर संक्रांति। इस दिन वारयान योग भी पूरे दिन रहेगा। रवि योग सुबह 7:15 से शुरू होकर 8:07 तक रहेगा। मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य देव जब अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं तो यह पर्व पिता और पुत्र के अनोखे मिलन से जुड़ा हुआ है। इस दिन सूर्य देव और शनि की कथा पढ़ना बहुत ही उत्तम और शुभ फल देने वाला माना जाता है। कहा जाता है जो लोग शनि से पीड़ित हैं यह कथा उन्हें काफ़ी हद तक रिलीफ यानी कि सुकून देगी, यानी उनके जीवन में अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं तो उनमें उन्हें राहत मिलेगी। पुराणों के अनुसार सूर्यदेव और उनके पुत्र शनि के संबंध अच्छे नहीं थे। इसके पीछे की वजह थी सूर्यदेव का शनि की माता छाया के प्रति उनका खराब व्यवहार। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनका काला रंग देखकर सूर्यदेव क्रोधित हो गए थे और उनके जन्म के दौरान कहा कि यह पुत्र मेरा नहीं हो सकता। शनि के जन्म के बाद से ही सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। यह दोनों जिस घर में रहते थे उसका नाम था कुंभ। सूर्यदेव के इस व्यवहार से उनकी पत्नी छाया बेहद क्रोधित हुई। उन्होंने सूर्य को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। इस श्राप से क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनिदेव का घर जलाकर राख कर दिया। इसके बाद सूर्यदेव की पहली पत्नी
संज्ञा से हुए पुत्र यम ने सूर्यदेव को छाया की श्राप से मुक्त कराया। इसके साथ ही यम ने सूर्य के सामने मांग रखी कि वह माता छाया और शनि के प्रति अपने व्यवहार में कुछ बदलाव लाए। सूर्य को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अपनी पत्नी छाया और पुत्र शनि से मिलने उनके घर पहुंच गए। जब सूर्य शनि के घर पहुंचे तो देखा कि वहां सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। सूर्यदेव को देखकर शनि बेहद प्रसन्न हुए और काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया। शनिदेव के इस व्यवहार से सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन आप अपनी पूजा में कुछ शामिल करें या ना करें, लेकिन सूर्यदेव की पूजा काले तिल से ज़रूर करें और शनिदेव की भी करें तो अति उत्तम होगा। शनिदेव को ने अपने पिता का स्वागत काले तिल से किया। शनिदेव के इस व्यवहार से सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शनिदेव को एक नया घर दिया जिसका नाम मकर था। सूर्य के आशीर्वाद से ही शनिदेव 2 राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। सूर्य ने शनि को आशीर्वाद दिया कि वो जब भी उनसे मिलने उनके घर आएंगे तो उनका घर धान्य से भर जाएगा। सूर्य ने कहा कि मकर संक्रांति के मौके पर जो लोग भी मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए मकर संक्रांति के मौके पर हमें भगवान सूर्य की उपासना में काले तिल को ज़रूर शामिल करना चाहिए। इसके साथ साथ हम अगर काले तिल का जो भी दान हो वो करें तो वह भी अति उत्तम होता है। जिन लोगों को शनि देव के ग्रह से कुछ परेशानियां होती हैं तो वह भी शनि की पूजा में काले तिल शामिल करते हैं तो उससे भी बहुत ही राहत मिलती है। मकर संक्रांति से जुड़ी एक और भी कथा सुनाई जाती है। बताया जाता है कि इस दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी और भागीरथ राजा के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई गंगा सागर तक पहुंची थी। तभी से यह मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है और इस दिन स्नान का बहुत ही महत्व बताया जाता है। यह भी बताया जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही महाभारत में पितामह भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था। उनका श्राद्ध भी संस्कार भी सूर्य की उत्तरायण गति में हुआ था। कहा जाता है इस दिन जो अपने प्राण त्यागता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन हमें सुबह जल्दी ही स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने के बाद पवित्र वस्त्र धारण करने चाहिए और पवित्र वस्त्र धारण करने के साथ साथ हमें अपने बड़े जो हमारे घर में पूर्वज हैं, हमारे बड़े हैं, उनका आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेने के बाद ही पूजा करनी चाहिए। पूजा में ध्यान रहे कि सूर्य की उपासना अवश्य करनी है आपको इस दिन। और जो भी गुड़ से बनी वस्तुएं हैं, तिल से बनी हुई वस्तुएं हैं, इनका भी हमें दान अवश्य करना चाहिए। और ध्यान रहे कि ठंड का मौसम है, अगर आप की गुंजाइश है या आपकी श्रद्धा है तो आप गर्म वस्त्रों का भी दान कर सकते हैं, लेकिन दान हमेशा ज़रूरत वाले को ही देना चाहिए, क्योंकि जो ज़रूरतमंद होता है वह उन चीज़ों का इस्तेमाल करता है और जो दूसरे लोग होते हैं हम उन्हें दे दें तो वह उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते, ना ही उन चीज़ों की कीमतें उन्हें पता होती है। जिनको ज़रूरत होती है उन्हें ही उनकी कीमतों का ज्ञान होता है। इसलिए कोशिश करें दान ज़रूरतमंद को ही दें, ताकि वह उन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तभी हमें उसका पुण्य भी मिलेगा। जैसे गुड़ की मिठास हमारे जीवन में, हमारे मुंह में मिठास भरती है। हम भी चाहते हैं कि हम मकर संक्रांति के दिन गुड़ की चीज़ों का दान करके मिठास लाएं अपने जीवन में और अपने जानकारों के जीवन में, अपने रिश्तेदारों के जीवन में। कोई आपके घर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय निकालिए और उसके घर जाइए, देखिए कितना अच्छा लगेगा उन्हें। यहाँ तक कि उन्हें ये भी लगेगा कि देखो हम इनके घर नहीं गए तो ये तो आए। इसलिए रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करिए।
मकर संक्रांति का त्यौहार हमारे कुछ ऐसे भी हमें संदेश देता है जो हमारे जीवन में हमारी पीड़ाओं को, तकलीफ़ों को भी कम करता है। इस दिन जो लोग काफ़ी समय से लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें एक काम करना है ताकि उनके जीवन की यह बीमारी और जो कष्ट उन्होंने झेले हैं वह समाप्त हो जाए। किसी भी मंदिर में जाकर वहाँ पर अन्न का दान करें, मीठे का दान करें, गुड़ का दान करें और ध्यान रहे दान करते समय उसमें 1 रुपए का सिक्का ज़रूर डालें। भगवान शिव पर उस दिन आप काले तिल अर्पित करने के साथ साथ कुछ मीठा भी चढ़ाएं और जल चढ़ाना ना भूलें। जब वापस आएं तो आपको वहाँ से प्रसाद नहीं लाना है, सिर्फ केवल आशीर्वाद ही लेकर आना है पंडित जी से। अगर आपकी श्रद्धा है कि आप पंडित जी को गर्म वस्त्र कुछ भी दे सकते हैं, शॉल, स्वेटर, जो आपकी इच्छा है, तो ज़रूर दीजिए। और इस दिन अगर आप काले कंबल का दान करें तो और भी उत्तम होगा। जिन लोगों पर शनि ग्रह की कोई भी पीड़ा से ग्रस्त हैं, वो शनिदेव की किसी भी ग्रह साढ़े साती या ढैया से पीड़ित हैं, तो उन्हें काले कंबल का दान अवश्य करना चाहिए। और जो लोग अपने काम धंधे से परेशान हैं, उनका काम धंधा नहीं चल रहा, वह बहुत दुखी हैं, तो उन्हें सूर्य उपासना के समय जो आप जल सूर्य को अर्पित करने जा रहे हैं, उसमें लाल रंग का एक फूल, थोड़ा सा गुड़, एक सिक्का, यह आपको जब सूर्य को आप जल दे रही हैं वह चढ़ाइए। सूर्य को जल चढ़ाने के बाद वहीं पर बैठकर आप 2 माला कम से कम गायत्री जाप की कीजिए और उसके बाद वह सिक्का निकाल कर आप जहाँ भी अपने पैसे रखते हैं उस सिक्के को रख लीजिए। फिर देखिए आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, आपको यह जानकारी अगर अच्छी लगी तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए और अगर और भी कोई आप जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको वह जानकारी ज़रूर मिलेगी। किसी भी तरह की कोई भी आपको परामर्श लेनी है तो उसके लिए भी हमारे यहाँ ज्योतिष आचार्य हैं, उनके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी जन्म कुंडली आपको दिखानी हो या कोई जन्म पत्री आपको बनवानी हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जितना आप बाहर दे रहे हैं उससे कहीं कम होगा। हो सकता है हम कोई दक्षिणा ही ना ले। दोस्तों, आपको अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। यह मकर संक्रांति सबके लिए ढेरों मिठास भरे और जिस प्रकार चिकनाहट होती है तिल में, सबके लिए उतना ही चिकना रहे जीवन, अर्थात रंग भरा, मिठास भरा यह साल रहे सबके लिए। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों, और यह साल हम सबके लिए ढेरों खुशियाँ लेकर आए। मकर संक्रांति जिस प्रकार हमारे जीवन में मिठास लाई है, सबके जीवन में मिठास बना रहे और ढेरों खुशियाँ हमारे सबके जीवन में आए। मेरा नया वीडियो जल्द ही आएगा। अगर जितने आप कमेंट करेंगे, जितने ज़्यादा कमेंट होंगे, उतनी ही जल्दी आएगा, क्योंकि आपके बगैर तो वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं। इसलिए दोस्तों, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ।